हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे 10 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया है 9 दिसंबर को। इसके अलावा दिसंबर के इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं। 1 दिसंबर को है वो मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, और बीएसएफ का जो 58वां स्थापना दिवस है वो भी मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को बात करते हैं तो वो मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और इसके साथ ही विश्व जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस है वो भी 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं उनकी 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई 6 दिसंबर को। 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस के रूप में मनाया गया, और 8 दिसंबर को अगर बात करें तो ये जो सार्क है उसका चार्टर दिवस मनाया गया 8 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो वो चुनी गई हैं मेघना अहलावत। टीटीएफआई की अगर बात करें तो यह है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो अध्यक्ष चुनी गई हैं पहली अध्यक्ष महिला वो हैं मेघना अहलावत। मेघना अहलावत की अगर बात करें तो यह हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी पत्नी हैं मेघना अहलावत। इनको अभी चुना गया है टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष। इसके अलावा और जो नियुक्तियां हुई हैं अभी वो देखते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में जो साजी केवी हैं उनको नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया साजी केवी को। इसके अलावा भारतीय जो नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है उसके नए सीएमडी केवी सुरेश कुमार को चुना गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष है वो चुना गया सी अचलेंद्र रेड्डी को। प्रीति सूदन है उनको लोक सेवा आयोग जो है उसका सदस्य नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को आईएनटीयूसी जो कर्नाटक है उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी ने सुंदररमन रामामूर्ति को बीएसई का नया एमडी सीईओ घोषित किया है। अरुण जो गोयल हैं उनको ईसीआई का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आईओए की एथलीट जो कमीशन है उसका अध्यक्ष बनाया गया है मेरी कॉम को। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है अभी धनराज पीरामल नाथवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्णाजी राव का निधन हुआ, वे कौन थे? कृष्णाजी राव की अगर बात करें तो ये थे अभिनेता, एक प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता थे कृष्णाजी राव, जिन्होंने केजीएफ में ब्लाइंड व्यक्ति का रोल निभाया था मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है तासी रावस्तान को। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में जो उधमपुर है वहाँ पर 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता है वो संपन्न हुई है अभी। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि जो समारोह है उसका भी आयोजन किया है। चिनाब वाहिद टावर राफ्टिंग महोत्सव जो है वो भी इस बार मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी जनजाति हैं उसको एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है वो भी जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ा नेशनल पार्क है वो भी जम्मू कश्मीर में, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है वो भी जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो वो रहा है यूएई।
सबसे मजबूत पासपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर रहा इसमें यूएई, इसके अलावा सेकंड नंबर पर रहा इसमें जर्मनी और थर्ड नंबर पर रहा इसमें स्वीडन। यूएई की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी और यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। इसके अलावा यूएई ने पहले जो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस है उसकी मेज़बानी जो करेगा वो भी यूएई करेगा अबू धाबी शहर में। 41वें शाहजहां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेले का शुभारंभ किया है, वो किया है यूएई में। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन है, 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन वो शुरू हुआ है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और 11वीं एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इन दोनों का उद्घाटन हुआ है गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और 11वीं एक्सपो 2022 का उद्घाटन, इन दोनों का उद्घाटन गोवा में हुआ है। गोवा की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है पणजी। गोवा के सीएम हैं वर्तमान में प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। इसके साथ ही 53वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो अभी संपन्न हुआ है गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री देवदर्शन जो यात्रा है योजना, उस योजना का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन जो महोत्सव है उसको भी गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन जो सेवा संगठन है उसके एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेज़बानी भी इस बार गोवा ने की है। अक्टूबर 2023 में जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे उनका आयोजन किया जाएगा इस बार गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया? तो वो किया है आनंदीबेन पटेल ने। आनंदीबेन पटेल की अगर बात करें तो यह हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। इसके अलावा ये जो है यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य है उसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन ही किया है आनंदीबेन पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा में और इसके वर्तमान में चेयरमैन जो हैं वो हैं हसमुख आदियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोध का तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया है ओमान में। ओमान की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है मस्कट और यहाँ की करेंसी है ओमान की वो है ओमानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? तो वो किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के सीएम हैं बसवराज बोम्बई और यहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान में वो हैं थावरचंद गहलोत। इसके अलावा कर्नाटक में ही जो 3 ट्रांसजेंडर हैं उनको सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुना गया है। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा है वो कर्नाटक में है। प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की जो 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण किया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। बेंगलुरु की जो नम्मा मेट्रो रेल है वहाँ पर व्हाट्सएप जो क्यूआर कोड है उससे टिकट सेवा को शुरू किया है। कर्नाटक की अगर बात करें तो बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुखा जो नेशनल पार्क हैं ये कर्नाटक के मुख्य नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बफोस द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। ये बफोर्स की सूची में जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं उनमें कौन से स्थान पर रही हैं? तो ये रही हैं 36वें स्थान पर।
इसके अलावा अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण रही हैं 36वें स्थान पर। HCL की रोहिणी नाडर हैं, वो रही हैं 53 रैंक पर। इसके अलावा सेबी की जो माधवीपुरी बुच हैं वो रही हैं 54th रैंक पर। और नायका की फाल्गुनी जो नायर हैं वो रही हैं 89th रैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए COP15 कहाँ शुरू हुआ? तो COP15 शुरू हुआ है कनाडा में। कनाडा की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। और कनाडा की वर्तमान में जो PM हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो वो दी है असम ने। असम की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। असम के CM हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के वर्तमान में गवर्नर हैं जगदीश मुखी। इसके अलावा असम से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं, पूर्वोत्तर के पहला जो यूनानी चिकित्सा क्षेत्र है, पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन हुआ है, वो हुआ है सिलचर असम में। हाल ही में मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है, तो वो की है असम में। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने असम में शुरुआत की है बाजरा मिशन की। कट्टी और बिहू, कट्टी बिहू जो त्यौहार है वो असम का मुख्य त्यौहार है जिसको अभी मनाया गया है असम में। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के जो पुलिस अधीक्षकों का जो सम्मेलन है उसका उद्घाटन किया है अभी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है बीना नायर को। ये भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका हैं बीना नायर। इनको अभी मिला है ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है कैनबरा। यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के वर्तमान में जो PM हैं वो हैं एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? तो वो की है भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल सीट हैं विधानसभा की 186। उनमें BJP को मिली हैं 156, कांग्रेस को मिली हैं 17, आम आदमी पार्टी को मिली हैं 5 और अन्य के लिए जो सीट हैं वो हैं 4। इसके अलावा ही गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मोरबी पुल हादसा हुआ था वो गुजरात में ही हुआ था। और मोरबी जो पुल है वो माचो नदी पर बनाया गया था। इसके अलावा गुजरात में ही बालिका जो पंचायत है उसका गठन हुआ था। और बालिका पंचायत का गठन करने वाला गुजरात पहला राज्य था। इसके साथ ही यह आपकी आज की करंट की क्लास 10 दिसंबर 2022।